आपने सुना होगा लव के बारे में, तीन चीजों को, कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन इनके पीछे जो एक और चीज है वो है लव के टाइप। तो आज हम इसी को बताएंगे डिटेल में कि लव 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका स्पिरिचुअल लव, एक होता है फिजिकल लव। स्पिरिचुअल लव जो रहेगा वो आपका सोल से होता है, आत्मा के साथ जुड़ाव होता है, आत्मा से वो लव होता है। और ये आपके जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना, ये हमेशा आपके स्पिरिचुअल लव के एग्जाम्पल हैं। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। और दूसरा जो आपका फिजिकल लव होता है, जिसमें आपका कार्मिक कनेक्शन होते हैं मैक्सिमम, और जो मैरिज भी होती है और कुछ अनमैरिड भी रिलेशन होते हैं, जो मैरिज के बाद भी रिश्ते समान रूप से अच्छे नहीं चलते, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और ये पूरा फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है, ये फिजिकल लव आपका भौतिक लव जिसे हम बोलते हैं, शारीरिक प्रेम, ये अट्रैक्शन से शुरू होता है। इसमें आपका जो फिजिक्स है, आपका जो बॉडी है, बॉडी का अट्रैक्शन होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो ये लव ही ऐसे शुरू होता है आपका। इसमें आपकी शकल, सूरत, पर्सनालिटी, ये जो लोग बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत अच्छी, इससे प्रेम हो गया, आप सुंदर दिखते हो, इससे प्रेम हो गया, आप चलते हो अच्छा लगता है, आपका फिगर अच्छा है, इससे प्रेम हो गया। ये जो चीजें होती है ना, लड़का है हैंडसम दिख रहा है, इससे प्रेम हो गया। तो ये जो अट्रैक्शन से जो प्रेम पैदा होता है, ये फिजिकल प्रेम होता है। और इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। आप देखना, इस प्रेम को मैक्सिमम 4 साल, 6 साल, 8 साल में ये प्रेम पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाता है। और इसीलिए बहुत से जो कार्मिक रिलेशनशिप बनते हैं वो सब फिजिकल आपके लव में आते हैं। और यही एक मेन कारण बन जाता है कि रिश्ते फिर इसमें बॉन्ड मजबूत नहीं बनता है। हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे, हमेशा कुछ दिन अच्छा लगेगा जब तक हम उसको किसी को दूर से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। उसके बाद क्या होता है, अभी कई केस ऐसे हो जाते हैं कि लड़की जैसे उम्र ढली, वो उसका चेहरा, शरीर ढलना शुरू हुआ, वैसे ही तलाक हो जाएगा, लोग अलग हो जाएंगे। तो यही एक जो खिलाड़ी होती है ना, सानिया मिर्जा, उसके साथ भी यही चीज हुआ। तो ऐसे जो रिश्ते बनते हैं फिजिकल अट्रैक्शन पे। और अच्छा, इसका जो कारण है वो एक सबसे बड़ा चीज है, ये रिश्ते नजदीक में बनते हैं आपके। ये रिश्ते कभी लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं बनते। अगर ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ये रिश्ता हमेशा अट्रैक्शन बेस पे रहेगा और आपके आसपास में ही होगा। आपका जिससे भी प्रेम होगा, चाहे आपकी मैरिज हो जाए, जब तक वो पार्टनर आपके साथ है तब तक आपका उसके साथ प्रेम है। जैसे ही वो दूर गया, आप दूसरे की तलाश में निकल जाएंगे, दूसरा आप तलाश लेंगे। ठीक है, ये होता ही ऐसा है। इस प्रेम का कारण यही है, क्योंकि आपको फिर कोई और पसंद आ गया, क्योंकि आपने तो बॉडी देकर प्रेम किया है। तो जब आपको कोई दूसरा पसंद आएगा, आप दूसरे के पास चले जाओगे, तीसरा पसंद आएगा, तीसरे के पास चले जाओगे। तो ये फिजिकल अट्रैक्शन से पैदा होता है प्रेम, बॉडी से पैदा होता है उसको देखकर। और एक्टिविटी भी वैसी ही होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ये प्रेम तभी तक रहता है जब तक आपका फिजिकल रिलेशनशिप सामने वाले के पास बन रहा है, साथ बन रहा है। और जब तक आप मिलजुल रहे हो उसके साथ में, तभी तक ये प्रेम टिकता है। आप 6 महीना मिलना छोड़ दो, एक भूल जाओगे, तुरंत कोई दूसरा आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये इसीलिए इसको कार्मिक रिलेशनशिप में रखते हैं हमेशा। शादी के पहले बॉयफ्रेंड हो गए, शादी के बाद हो गए मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सब इसी के बेस पे बनते हैं, अट्रैक्शन बेस पे। इसका कोई भविष्य नहीं होता, 2 साल, 4 साल, 6 साल ऐसा ही है। तो और इसमें दोनों लोग अट्रैक्ट ही होते हैं बॉडी के आधार पे। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, कभी रिश्ता टिकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की। जब पास में रहेगा कोई, रोज मिलेगा, जुलेगा, घूमेगा, टहलेगा, तो रिश्ता है, नहीं तो गया काम से। ठीक है, तो अगर आप लोग के रिश्ते ऐसे हैं तो आप समझ जाओ कि आपका रिश्ता ये वाला है। अब अगर आध्यात्मिक रिश्ते की बात करें, जो स्पिरिचुअल लव की मैं बात कर रहा था, वो क्या है, उसमें सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम आता है।
ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक आत्मा के दो पार्ट होते हैं जो दो शरीर में होते हैं, मेल और फीमेल में, और इनमें सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आपके कार्मिक ये होता बेसिकली सोलमेट कनेक्शन ही है, लेकिन जब इसमें आपके कर्म, बुरे कर्म आ जाते हैं दोनों पार्टनर के, तो ये रिश्ता फिर ट्विन फ्लेम बन जाता है, ऐसे समझ लो आप इसको। क्योंकि जब आपके कर्म बुरे होंगे तो आप मिल तो जाओगे, टाइम से मिलोगे अपने टाइम से, लेकिन फिर आपके जो बुरे कर्म हैं उनका भोग भोगना है। और इसमें होता क्या है, अक्सर ट्विन फ्लेम के पीछे कहानी हो जाती है कि एक पार्टनर स्पिरिचुअल होता है और वो स्पिरिचुअल लव करेगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसको फिजिकल बॉडी की नीड नहीं होगी प्यार करने के लिए, उसको सिर्फ उसके लिए जरूरी है कि उसका पार्टनर उससे प्रेम करे, उससे बात कर ले, उसको पास रहने की जरूरत नहीं, रोज मिलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ बात करके वो सेटिस्फाई रहता है अपने प्रेम से कि कितना भी दूर हो, अगर 2 मिनट भी प्रेम से अपने बात कर लिया, पार्टनर से बात कर लिया, तो उसके मन में प्रेम खुशियां सब बनी रहेंगी बराबर। तो ये पहली इसकी कंडीशन होती है। और दूसरा पार्टनर क्या होता है, वो आपका जो मैंने पहले बताया कि वो फिजिकल लव में होता है, भौतिक प्रेम में होता है, शारीरिक प्रेम जिसे कहते हैं उसमें रहता है। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम के बीच में कार्मिक बॉन्ड बन जाता है और वो लोग मिल नहीं पाते। मिलते तब हैं दोनों लोग जब वो दूसरा पार्टनर अध्यात्म की ओर जाता है, जब वो अपने कर्मा भोग लेता है तब वो अध्यात्म की ओर जाता है, और जब वो पूजा पाठ करता है, अध्यात्म में भगवान में भरोसा करता है, तब उसके कार्मिक ये जो रिलेशनशिप है कर्मा क्लींजिंग होती है और फिर वो दोनों आपस में मिलते हैं। उसको भी वही अट्रैक्शन फील होता है, उसको फिर बॉडी का अट्रैक्शन नहीं फील होता, ये सोल का अट्रैक्शन होता है। सोल का जुड़ाव हो जाता है, जब आत्मा का जुड़ाव उसे भी महसूस होने लगता है। क्यों, जब तक उसके ऊपर कार्मिक चीजों का बंधन है तो उसको महसूस नहीं होगा कि ये क्या है। जैसे ही वो पूजा पाठ करेगा, भगवान पे भरोसा करेगा, वैसे ही धीरे 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 उसको अवेकनिंग होती है, भगवान फिर उसका साथ देते हैं और उसकी आत्मा पवित्र होती है और उसको फिर आध्यात्मिक प्रेम का जानकारी होती है। वो समझने लगते हैं कि उसका जो पार्टनर है, जो पहले से स्पिरिचुअल है, वही उसका सोलमेट है, उसी के साथ उसको जीवन व्यतीत करना है। फिर वो इधर उधर भटकाव बंद होता है और अंत में फिर उसका जब स्पिरिचुअल प्रेम जागृत होता है, फिर इन दोनों का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये दोनों एक होते हैं, इनका शादी होता है। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन है। अगर एक जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वो खूब सारा स्पिरिचुअलिटी अपना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसकी पार्टनर की भी क्लीनिंग जल्दी होती है। और वो अनमैरिड हैं दोनों, तो 5 ईयर में उनका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है, मैरिज हो जाती है। अगर वो दोनों मैरिड हो गए या 2 में से कोई एक मैरिड है तो फिर उसमें 6 से 7 साल का आपका टाइम लगता है, 7 साल का कम से कम टाइम लग जाता है इस सब में। अवेकनिंग होना, तलाक होना, फिर से शादी में आना, तो उसमें टाइम का ये ड्यूरेशन है, लेकिन चीज़ें ऐसे होती हैं। और जो सोलमेट कनेक्शन होता है जिसमें कर्मा का कोई रोल नहीं रहता, कर्मा की कोई जगह नहीं रहती, जो बुरा कर्मा होता है, तो जब ये मिलते हैं इनका दोनों लोग का स्तर स्पिरिचुअल लेवल हाई होता है, बहुत हाई स्पिरिचुअल लेवल के दोनों पर्सन होते हैं, दोनों भक्ति भाव में भगवान में बिलीव करने वाले। तो ये जब भी मिलते हैं फिर इनके रिश्ते अपने आप स्टेबल हो जाते हैं और ये स्टेबल होते हैं और शादी होती है और इनके रिश्ते सबसे अच्छे चलते हैं। तो ये कभी भी आपका शादी हो जाए तो आप देखो, नहीं है तो भी देखो पार्टनर की नीड क्या है। अगर कोई पार्टनर आपसे 6 महीने साल भर दूर रह के अगर वो भूल जा रहा है, आपको बात नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये उसका भौतिक प्रेम है, उसका आत्मिक प्रेम नहीं है, उसका आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे समझ में आ गया कि स्पिरिचुअल लव है या फिजिकल लव है। फिजिकल लव में आपको प्रेजेंस रहना ही होगा, जब तक पार्टनर के साथ हैं तभी तक प्रेम रहेगा। जैसे ही पार्टनर से दूर हुए भैया वो दूसरे की तलाश में निकल जाएगा, और यही बेवकूफ़ी होती है। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम में होते हैं उनको मालूम होता है, एक पार्टनर को तुरंत अवेकनिंग आ जाती है कि वो शरीर से प्रेम नहीं कर रहा है, उसको शरीर की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें कैसी हैं, कान कैसा है, चेहरा कैसा है,
सुंदर है नहीं है, वो चीज़ मायने नहीं रखती। उसके लिए उसकी आत्मा, उसकी सोल मायने रखती है, और उससे सोल का कनेक्शन हो जाता है। और फिर कर्मा क्लींजिंग होती है सामने वाले पार्टनर की, और वो पार्टनर भी वो आध्यात्मिक होता है। तो ये ऐसे चलता है। अपने अपने आप लोग लव को समझो कि आपका लव कैसा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बनती है, लेस कांटेक्ट की सिचुएशन जो आती है, उसके पीछे रीजन ही यही होता है कि आपका पार्टनर वो कहीं ना कहीं फिजिकल लव में है, वो स्पिरिचुअल लव में है ही नहीं, उसको स्पिरिचुअल लव मालूम ही नहीं है। इसीलिए ये चीजें गड़बड़ होती हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल लव में हो गए, उनके बीच में कभी भी रिश्ते में खराबी नहीं आने पाएगी। तो एक लोग जब फिजिकल लव में रहेगा, एक लोग स्पिरिचुअल लव में, तो प्रॉब्लम आती है। अगर दोनों फिजिकल लव में हैं तो जब तक साथ हैं तब तक प्रेम है, जैसे ही दूर हुए प्रेम खत्म। आइए, ज़्यादा से ज़्यादा साल, 2 साल, 4 साल जो मैंने बताया उतना ही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग का रिलेशनशिप कैसा है और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इससे आप अपने रिश्ते का भविष्य भी जान पाएंगे कि आपका भविष्य कितने दिनों तक टिकेगा, ये चीज़ है। सो इसको देखना और अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना कमेंट में कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका लव किस स्तर का है। ओके, फिर हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था, इसलिए मैंने बताया। अब आप लोग इसको देखो, समझो, बताओ मुझे कमेंट करके क्या है आपका।